Good morning, student. Today we will discuss the topic ratio and proportion, exercise 7B, revision exercise and mental maths. इस क्लास ये आपकी रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड लास्ट क्लास है। मैं आप आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड सभी टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, जिससे आप हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज में पूछा गया है, चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। आपको चेकआउट करना है दीज आर द प्रोपोर्शन और नॉट। देन आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। आपको पता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अगर ए रिश टू बी प्रोपोर्शन सी रिश टू डी। अगर आपके पास फोर नंबर है, अगर तो आपके जो आउटर आउटर नंबर्स होते हैं, इसको आप कहते हैं एक्सट्रीम्स। आउट है तो मतलब एक्सट्रीम्स, और इनर पार्ट को आप कहते हैं मीन। आपको पता है द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मीन्स आप ऐसा कह सकते हैं ए इंटू डी इक्वल टू ऑलवेज बी इंटू सी। ये सेम वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। मैं फर्स्ट क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी, आप वैल्यू पुट आउट कर दीजिए। मैं इसके का सेकंड क्वेश्चन बताता हूँ कुछ फ्रैक्शनल फॉर्म में। तो फ्रैक्शनल फॉर्म में आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। ए की जो आपको वैल्यू गिवन है 1/3, डी की वैल्यू गिवन है 1/22, डी की वैल्यू गिवन है 1/11 इंटू सी की वैल्यू गिवन है 1/6। काउंट कर लेंगे। इसको आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो 1/66 इक्वल टू 1/66। तो आपका 1/66 आ रहा है। तो यस, दिस वन इज द प्रोपोर्शन। आप इसको रिटर्न कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी आप सिमिलरली सॉल्व कर लीजिएगा। मिक्स फ्रैक्शन को आप चेंज कर लीजिएगा फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिएगा, या प्रॉपर फ्रैक्शन जिस फॉर्म में बनना तो इम्प्रॉपर बनेगा तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिएगा, फिर सॉल्व कर लीजिएगा सिमिलरली एज सेकंड क्वेश्चन। मैं लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ आपको, कुछ पॉइंट में है, डेसिमल्स में है। तो ये सेम वैल्यू आप पुट करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन कितना होगा आप रिटर्न कर लीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या है बी और सी, और ये क्या है ए और डी। वैल्यू पुट कर दें। बी सी कितना है, डी 1.6 है, सी कितना है आपके पास 0.9 है, ए कितना है आपके पास में 1.2, और डी आपके पास 1.2। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 9 जब 144, यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा आपका, यहाँ पे वन टू, एक ये डिजिट और एक ये, ओवरऑल 2 डिजिट के बाद यहाँ पे आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट। ये आपका कितना बन जाएगा, दोनों इक्वल है, देन यस दिस वन इज द प्रोपोर्शन फॉर्म। आप चेकआउट कर लीजिएगा। इसको भी ऐसे सिमिलरली सॉल्व करेंगे। इसको अगर ये इक्वल आता है देन दीज आर द प्रोपोर्शन, अगर नहीं है तो आपका प्रोपोर्शन नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द गिवन प्रोपोर्शन। ये सिमिलरली सेम क्वेश्चन है, अभी जस्ट आपने ऐसे सॉल्व किया था क्वेश्चन, इसको सेम सॉल्व करना है। इसमें बस क्या है, एक आपको प्रोपोर्शन, यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, आपको रिलेशन बताए यहाँ पे जो इक्वल रिटर्न है यहाँ पे प्रोपोर्शन। तो आपको रिलेशन पता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आप रिटर्न कर लेंगे। मैं सीधे रिटर्न कर रहा हूँ, आप यहाँ पे रिटर्न कर लीजिएगा। प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन कितना है, एक्स इंटू 13 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कितना 16 5 इंटू एक्स। तो आप एक्स, ये मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, एक्स को आप रिटर्न करोगे। आपके पास 13 आपको नहीं चाहिए तो 13 इंटू में इधर जाएगा डिवाइड, तो 65 इंटू 6/13, फिर 13 से कैंसिल हो जाएगा, 13 5 जाओ, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 30। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सेकंड क्वेश्चन सिमिलरली सेकंड एंड थर्ड बोथ आर सेम। तो मैं थर्ड क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, आप थर्ड क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, आप सेकंड सॉल्व कर लीजिए। सिमिलरली आप रिटर्न करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्टीम। तो ए बी आप ए डी इक्वल टू कितना हो जाएगा बी सी। ए डी कितना है, ए कितना है 1/x, डी कितना है हमारे पास 1/5, और बी कितना है 1/b। बी आपका है 1/3 और सी है 1/2। सॉल्व कर लें तो ये आपका आ जाएगा 1/x हमें चाहिए, 1/5 नहीं चाहिए, या मल्टीप्लाई कर लो, ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए, बेस्ट रहेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ये 1/3 है इंटू 1/2, ये 1 इंटू में है 1/5, इसी को दूसरी साइड आप भेजोगे तो डिवाइड में आ जाएगा 1/5। क्लियर। तो 1/x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3 इंटू 1/2। डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, रेसिप्रोकल मीन्स 5/1 हो जाएगा। कैंसिल आउट हो रही कुछ वैल्यू नहीं, तो x इक्वल टू आ जाएगा 5/6। तो x इक्वल टू क्या होगा, रेसिप्रोकल करते हैं, हमें x की वैल्यू चाहिए 1/x आपके पास है 5/6,
तो x कितना आ जाएगा 6/5। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स इज द डी क्वेश्चन। डी क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे? सिमिलरली सेम क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। मीन्स आपको रिटर्न करना है प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम मीन्स एडी इक्वल टू बीसी। आउटर आउटर एंड इनर इनर का मल्टीप्लाई कर देना है और दोनों को इक्वल कर देना है। आउटर आउटर क्या है? आउटर आउटर है आपका ए एंड डी और इनर क्या है? बी एंड सी। तो आउटर आउटर में मल्टीप्लाई करूं 1.6 इंटू 0.24 इज इक्वल टू इनर इनर x इंटू 0.12। सॉल्व करना है आपको। किसकी वैल्यू चाहिए आपको? x की। तो x आप हिडन करेंगे, मीन्स आपको क्या नहीं चाहिए? जिस पार्ट को मैंने सर्किल किया है ये पार्ट हमें नहीं चाहिए एग्जाम में। मुझे x की वैल्यू चाहिए, इसको मैंने x को हिडन किया, 0.12 नहीं चाहिए, ये इंटू में है, सेकंड साइड जाएगा डिवाइड में। तो x इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे? 1.6 इंटू 0.24 अपॉन 0.12। देखो पॉइंट के प्लेसेस सेम है, यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट, कैंसिल कर दें पॉइंट को। क्लियर? देन 12 से कैंसिल कर दो, 2 जा। ये आपके पास क्या आ गया? x इक्वल टू 1.6 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा? 16 2 जा 32। फिर मुझे याद है नहीं एक पॉइंट भी है, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट पुट कर दो 3.2। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट है। x इक्वल टू वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3.2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सिमिलरली आप क्वेश्चन बी सॉल्व कर लीजिएगा। बी क्वेश्चन बहुत इजी है, सेम एज सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। सेम है, अभी जस्ट आपको बताया, आप यहाँ पे लेट कर लो फोर्थ प्रोपोर्शन बी, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन बी एक्स। फिर आपका सेम क्वेश्चन बन गया, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, आउटर आउटर एंड इनर। तो आप सेम रिटर्न कर लोगे, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन इज, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन, यहाँ पे रिटर्न करना प्रोपोर्शन बी एक्स। क्लियर? अब कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर भी एक्स लेट कर लेना, इस क्वेश्चन में भी एक्स। मैं सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करूँ, फर्स्ट क्वेश्चन इजी है, सॉल्व कर लीजिए। मैं सेकंड क्वेश्चन को बताता हूँ आउटर आउटर के लिए। तो 1/3 मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्टीम। तो प्रोडक्ट ऑफ स्टीम में रिटर्न कर रहा हूँ, तो प्रोडक्ट ऑफ स्टीम मतलब आउटर आउटर, 1/3 स्टीम मतलब आउट, 1/3 इंटू एक्स इक्वल टू 1/5 इंटू 7, 1/7। ये एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/5 इंटू 1/7। हमें 1/3 नहीं चाहिए, एक्स को एडन करेंगे, 1/3 इंटू में इधर आएगा डिवाइड फॉर्म में, तो ये 1/3 आ जाएगा। क्लियर? चेंज कर दोगे उसको, 1/5 इंटू 1/7, ये क्या है? इंटू में चेंज करोगे रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगेन कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट कुछ नहीं हो रहा है, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3/5 7 जा 35, 3/35 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता है, लास्ट क्वेश्चन है। तो आउटर आउटर इनर एंड इनर मींस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन बी एक्स। तो मैंने लेट कर लिया है, तो आउटर आउटर करोगे तो 5.1 इंटू एक्स इक्वल टू 8.5 इंटू 1.8। क्लियर? एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स को आप रिटर्न करेंगे, 5.1 नहीं चाहिए, इंटू में है, सेकंड साइड डिवाइड में आएगा, तो 8.5 इंटू 1.8 अपॉन 5.1। कैंसिल कर दें, पॉइंट से 0.1 प्लेसेस पे है, कैंसिल आउट कर दोगे। 17 से कैंसिल हो रहा है, 17 3 जा, 17 5 जा। अगेन 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 6 जा 18, पॉइंट भी है, यहाँ पे पॉइंट पुट कर दोगे, 0 आएगा। तो ये आपका एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 इंटू 0.6। तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? एक्स इक्वल टू 6 5 जा 30, एक के बाद पॉइंट भी है यहाँ पे, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। क्लियर? एक्स इक्वल टू कितना होगा? 3। पॉइंट 0 है तो पॉइंट रिमूव हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 3। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन। इसके लिए मैंने आपको लास्ट एक कॉन्सेप्ट बताया था मीन प्रोपोर्शन में, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं याद है तो मैं उसके लिए फिर से अगेन मैं बता देता हूँ आपको। मैंने लास्ट डे बताया था ए रिश टू बी प्रोपोर्शन सी रिश टू डी, एक फॉर्मूला जिसका आउटर आउटर रिलेशन था और ये इनर इनर। अभी जस्ट भी बता दिया, ये जो बी और सी है मीन है, और ये क्या है? ए एंड डी आपके एक्सट्रीम्स है। मैं यहाँ पे रेड करता हूँ, ठीक है, एक्सट्रीम है, आप उसकी रिटर्न कर दीजिए। एक्सट्रीम से दो हमें पता है, मीन फाइंड करना है, मीन्स हमें बी और सी फाइंड करना है, और आपको है क्या गिवन? सी और डी गिवन है, तो मैं लेट कर लें, तो 81 इंटू एक्स हमें फाइंड करना है। मैंने मीन फाइंड करना है, किसको? यहाँ पे एक्स, यहाँ पे प्रोपोर्शन, और ये क्या है? 100। इसका मतलब हमें गिवन है एक्सट्रीम मीन फाइंड करने, तो आउटर आउटर करोगे तो 81 इंटू 100 इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में 81 इंटू 100। एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इधर आएगा, अंडर रूट फॉर्म कर लेगा, तो अंडर रूट में रिटर्न कर दें हम 81 इंटू 100। लास्ट क्लास में आपको स्क्वायर रूट लर्न कराए थे, लर्न है
81 को आप रिटर्न कर सकते हैं 9 इंटू 9, इससे 100 को आप रिटर्न कर सकते हैं 10 इंटू 10। 2 टाइम से वैल्यू एक टाइम बाहर आएगी, ये 9 बाहर आ जाएगा और यहाँ से 10, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 90। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसको एक नेक्स्ट पे से आपको बताते हैं, अगर आपको ये चीजें नहीं याद रहती हैं तो आप सीधे एक फार्मूला लर्न कर लीजिए, वो दोनों में हेल्प करेगा। आपको थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है या मीन फाइंड करना है, तो उसके लिए आप फार्मूला भी लर्न कर सकते हैं। देखो सिमिलरिटी, अगर मेरे पास देखो 3 टर्म्स हैं ए बी सी, ए बी और सी में 3 टर्म्स हैं, मीन फाइंड करना है तो आप क्या क्या करो, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी लर्न करो। क्लियर? या आप इसे कह सकते हैं बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी। अब ए सी क्या है, तो ये क्या है, सी थर्ड टर्म्स है, यहाँ से आप याद रखिएगा। यहाँ पे बी इक्वल टू ए सी, तो यहाँ पे बी मीन क्या होगा, मिडिल टर्म्स, तो बी मिडिल टर्म्स है तो हमें बी की वैल्यू चाहिए। अंडर रूट ए क्या है 81 और इंटू 100, तो आप सीधे आ जाएंगे यहाँ पे। ये आपको थर्ड प्रोपोर्शन भी फाइंड करने में हेल्प करेगा। यह फार्मूला बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आपको लर्न रखना है। ये आपको थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करने में हेल्प कर सकता है। अगर आपको नहीं लर्न है तो उसके लिए मेथड मैंने बता दिया आपको, मे भी भूल जाते हैं एग्जाम में, तो आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको लास्ट मेथड बता, इसको मैं देखो बी स्क्वायर अपन ए सी से सॉल्व करके बताता हूँ, इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। मुझे पता है कि मेन प्रोपोर्शन के लिए बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी होता है, या बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। क्लियर? तो बी इक्वल टू अंडर रूट कितना आ जाएगा मीन के लिए, ए कितना है 0.32 इंटू 0.08। बी इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट में, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, नीचे कितना आ जाएगा, 2 जीरोज, पॉइंट हटा दिया है मैंने, यहाँ पे कोई पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100, ऊपर कितना है 32 इंटू 8। अब मल्टीप्लाई करें, बी इक्वल टू अंडर रूट 32, 8 जा कितना होता है, 8 टू जा 16 का 6, 1 कैरी, 8 3 जा 24 और 1 25, और नीचे कितना है 2 टाइम्स 100। 256 में स्क्वायर रूट कल आपको बताया था, लर्न किया है आपने, 16 का होता है, तो इसे आप रिटर्न कर सकते हो 16 इंटू 16, ऊपर नीचे कितना 100 इंटू 100। ये आपका एक बार 16 बार, एक बार 100 बार, 16 बाई 100। क्लियर? इस क्वेश्चन से आप सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, इसे भी सेम वैल्यू पुट करते हैं बी इक्वल टू ए सी में। तो बी क्या है, मिडिल टर्म से हमारा मीन है, बी के लिए आप फाइंड कर सकते हो, बी कितना है, बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी। क्लियर? वैल्यू पुट कर दें, अंडर रूट में ए कितना है 7/11 इंटू 9/308, कुछ कैंसिल हो रहे हैं टर्म्स तो आप कैंसिल कर सकते हैं, 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 4 जा 28 और 7 4 जा 28 अगेन, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है नहीं, तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 अंडर रूट में है अभी वैल्यू 11 इंटू 44, तो यहाँ पे बी इक्वल टू अंडर रूट आप रिटर्न कर सकते हो कितना 9 और 11 इंटू 11 इंटू 4, ये समझ में आया। 44 को मैंने 11 टू 4 रिटर्न कर दिया। अब आप बाहर आ जाएंगी वैल्यू, 9 को 3 या बाहर कर सकते हैं, यहाँ से 11 2 टाइम्स से एक टाइम 11 बाहर आ जाएगा, 4 का बाहर आएगा 2, या 4 को आप ऐसे यहाँ समझ सकते हैं कि 2 इंटू 2 मैंने रिटर्न किया है, तो 2 बाहर आ जाएगा, ये आपकी वैल्यू मिल जाएगी बी इक्वल टू 3/22। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम बताया है, थर्ड प्रोपोर्शन देखो यहाँ पे फाइंड करना है, थर्ड प्रोपोर्शन आप फाइंड कर सकते हैं। मीन्स आपको अभी जस्ट रिलेशन बताया थ्री प्रोपोर्शन के लिए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, आपको बी की वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू फाइंड करनी, आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में लेट कर सकते हो, लेट द थर्ड प्रोपोर्शन बी सी, लेट द थर्ड प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन बी सी। सी क्लियर? सी लेट कर लिया मैंने, बी स्क्वायर बी क्या है 9 है, तो 9 इंटू 9, ए क्या है, ये गिवन है मुझे 6, सी में क्या है फाइंड करना। क्लियर? तो सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 इंटू 9, सी नहीं चाहिए, 6 नहीं चाहिए, 6 नीचे आएगा, 6 से कैंसिल कर दो, 3 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी इक्वल टू आ जाएगा 9 3 जा 27.2। डेसिमल में लाना तो डेसिमल में ला सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं। मैं आपको डेसिमल वाला क्वेश्चन बताता हूँ, बी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, बहुत ईजी है सिमिलरली। इसमें भी लेट करना है, इस क्वेश्चन में लेट कर लीजिएगा, लेट द थर्ड प्रोपोर्शन बी सी आर एक्स, जो भी करना है, सी मैं लेट कर रहा हूँ जो जिससे आपको फॉर्मूले में हेल्प करे, लेट द थर्ड प्रोपोर्शन बी सी, सी लेट कर लिया मैंने। अब मुझे पता है थर्ड प्रोपोर्शन सी है, रिलेशन आपको पता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। बी कितना है 0.7, 0.7 इज इक्वल टू 4.2 इंटू सी में फाइंड करना है, तो सी इक्वल टू क्या आ जाएगा
4.2 नहीं चाहिए, सी को हिडन किया, 4.2 इंटू में है, इधर आएगा डिवाइड में, तो 0.7 इंटू 0.7 अपॉन 4.2। क्लियर। पॉइंट रिमूव कर दें, सिंगल डिजिट है यहाँ पे, तो 7 6 जा 42। ये आपका क्या आ गया आएगा 7 अपॉन 0.07 अपॉन 6 इक्वल टू सी। सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, पॉइंट रिमूव कर दें, पॉइंट रिमूव करोगे तो नीचे कितना आएगा 10। अब कैंसिल करोगे आप इसको, 6 से कैंसिल होगा, 6 1 जा 6, कुछ कैंसिल नहीं हो रहे हैं टर्म्स, तो आप क्या कर सकते हो फर्दर, आपका आ जाएगा 7/60 है ना यहाँ पे, 6 × 10 रिटर्न, 6 से कैंसिल कर दो, 6 1 जा 6, अगेन 6 1 जा 6 आ जाएगा, पॉइंट पुट करोगे आप, जीरो बढ़ेगा तो 10 हो जाएगा, 6 1 जा 6, अगेन 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, 6 6 जा 30, 6 6 जा, की वैल्यू रिमूव 2 डिजिट तक मैंने फाइंड कर लिया है, एक पॉइंट पहले से बढ़ेगा आगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.16 अपॉन 10 इक्वल टू सी। या फर्दर द पॉइंट जब रिमूव करोगे, इंक्रीज कर दोगे, तो आ जाएगा 0.116 इक्वल टू सी, या उसके पहले आप जीरो पुट कर सकते हो, ये आ जाएगा वैल्यू, अगर डेसिमल में आपको फाइंड करना, या आप एग्जाम में अपने यहीं तक आंसर रिटर्न कर सकते हैं। कितना आया था वहां पे, 0.7/6, ये तक आप आंसर रिटर्न कर सकते हैं। आप चेक कर लीजिएगा अपनी बुक में क्या आंसर गिवन है, ये गिवन है तो ये आप सेटिस्फाइड करिएगा, और ये है तो ये आप एग्जाम में यहाँ तक सॉल्व करेंगे फिर भी आपको मार्क्स गेट होंगे, डेसिमल तक सॉल्व कर लेंगे तो बेल। नेक्स्ट तक क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन आपका गिवन है 240 पैसे, 480 पैसे, 480 पैसे, एंड सॉल्व करना आपको थर्ड प्रोपोर्शन, आप लेट कर लो, थर्ड प्रोपोर्शन भी एक्स आप लेट कर सकते हो। मैंने एक फर्स्ट मेथड बताया तो किसी को याद है, ठीक है मैं थर्ड प्रोपोर्शन इसी में बताता हूँ। थर्ड प्रोपोर्शन भी लेट द थर्ड प्रोपोर्शन भी सी, सी मैंने लेट कर लिया है, आप भी रिटर्न करेंगे, लैंग्वेज रिटर्न करना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एकेडमिक क्लासेस में लैंग्वेज के बेसिस पे आपको मार्क्स गेट होते हैं, तो आप लैंग्वेज रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे आप बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी में रिटर्न कर दो फार्मूला मीन के लिए, और थर्ड प्रोपोर्शन के लिए ये फार्मूला आपको बेस्ट है। तो बी स्क्वायर में बी की वैल्यू गिवन है 480, 480, ए कितना है 240, सी कितना आई डोंट नो, फाइंड करना है, तो सी को हिडन करेंगे, 240 नहीं चाहिए, 240 आपका आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और तो ये इंटू में था, नीचे आएगा डिवाइड में, कैंसिल आउट कर दें, 2 जा कैंसिल आउट होगा, किसी को नहीं आ रहा है समझ में, 0 से 0 कैंसिल किया है, 24 2 जा 48 होता है, या आप स्मॉल स्मॉल नंबर से भी कैंसिल आउट कर सकते थे, ठीक है। आप 2 से करते 2 12 टाइम्स, वहाँ पे 224 आता, फिर अगेन 2 से आप करते फर्दर फर्दर डिवाइड कर सकते थे, मुझे आपको टेबल बिग नंबर से मैंने डिवाइड कर दिया, आप 8 से कर सकते थे, 8 से, क्लियर, ये आपका आ गया 2 × 480, मल्टीप्लाई कर लोगे तो सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो कॉपी पेस्ट कर दो, अगेन 2 8 जा 16 का 6, 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9, 960 आपकी पैसे आ जाएंगे, सी इसका प्रोपोर्शन इज द 960। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सो दैट 5 25 एंड 1 to 5 आर कंटिन्यू। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे रिटर्न है, इसको मैं 2 वे से बता दूंगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पे रिटर्न है सो दैट इज द 5 25 एंड 1 to 5 आर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, का कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, इसका क्या मतलब है, ये ए है बी और ये सी इस फॉर्म है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी सेटिस्फाइड हो रहा है क्या, बी स्क्वायर कितना है 25 × 25, ए कितना है 5 × 1 to 5, सी की वैल्यू, तो 5 × 25 × 25 इज द 6 to 5, 125 × 6 to 5, तो दीज आर द कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस, यहाँ पे रिटर्न कर सकते हो, यस दीज आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। या आप सेकंड वे से सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए सेकंड वे से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप रिटर्न करेंगे 5 × 25 इंटू 25, यहाँ पे आप रिटर्न कर लीजिएगा 5 25 25 आर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन आप रिटर्न करेंगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, देन आप क्या करेंगे 1 to 125 इंटू 125, क्लियर, आउटर आउटर देन आप इनर इनर से कर लेंगे, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या है, मीन मीन्स अंदर के टर्म्स, तो 25 इंटू इसको ए है, ये बी है, ये सी है, डी, तो आउटर आउटर मतलब ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी, तो ए
मैंने प्रोडक्ट का मीन रिटर्न किया 25 इंटू 25, 5 इंटू 125, ये आपका सिमिलरली कितना आ जाएगा 125 और 125। अब आपको जो मेथड बेस्ट लगता है उससे आप सॉल्व कर सकते हैं, आप यहाँ पे फ्री में। क्लियर, बोथ आर इजी। आई थिंक दिस वन इज वेरी इजी बिकॉज इसमें क्या है, कुछ नहीं लर्न करना है, सेम से सेटिस्फाइड कर देना, ये क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में या आपके बुक्स में है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पेजेस ऑफ द बुक्स इन इंक्रीज्ड 360 to 540, the price of increase in the same ratio the old book price is this and find the new price। ये क्वेश्चन मुझे बताने की नीड नहीं है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यू आर एबल टू सॉल्व बिकॉज मैंने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिस्कस किया था आपको। मुझे फाइंड क्या करना है, देखो रेस द नंबर ऑफ पेजेस ऑफ बुक इंक्रीज फ्रॉम 360 टू 540, मीन्स पहले 360 थे और फिर 540 हो गए हैं, ये रेशियो आपको गिवन है। क्लियर, हमें किस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है, पहले 360 होंगे फिर 540 हुआ है ना। क्लियर, सेम रिलेशन है। फिर आपके ओल्ड बुक में तो हमें फाइंड क्या करना है, देखो न्यू प्राइस, न्यू प्राइस मेरे अकॉर्डिंग क्या है 540, रिटर्न कर लिया ऊपर, यहाँ पे न्यू प्राइस, न्यू प्राइस फाइंड करना। तो ऊपर डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जिसकी वैल्यू गिवन होती है 270, किसकी वैल्यू है ओल्ड की, तो ओल्ड कितना था 360 इंटू कितना होगा 270। सॉल्व कर लें, 0 से 0 कैंसिल, 9 से कैंसिल होगा, 9 4 जा 9 6 जा, अगेन 4 से कैंसिल करेंगे आप, 2 से कर लो, 2 2 जा 2 3 जा, अगेन 2 से आप कर लो, 2 1 जा 2 3 जा 6 2 5 जा, ये 35, 3 जा कितना बन जाएगा 3 5 जा 15 का 5 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 1 10 का 0 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 4 405 रुपीज आपके बन जाएंगे, जो न्यू प्राइस होगा कितना होगा 405 रुपीज। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, या इसी क्वेश्चन को मैं देखो सेकंड पे से ऐसे आप कर सकते थे, आपको बिग वैल्यू लग रही होंगी तो इसके लिए आप क्या कर दो, इस फ्रैक्शन को आपको पता है एक बिग फ्रैक्शन है, उसको स्मॉल फ्रैक्शन भी बनाया जा सकता है। अगर ये प्राइस इंक्रीज हो रहा है 360 से 540, तो यहाँ पे रेशियो फॉर्म कर लो, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 36/54 आ जाएगा। अगेन देखो 18 से कैंसिल है, तो 18 2 जा 18 3 जा, तो आपका रेशियो न्यू मिल गया है, 2:3 का रेशियो है। ये ओल्ड प्राइस है, ये न्यू प्राइस, हमें किसका फाइंड करना है न्यू प्राइस, तो न्यू प्राइस टॉप पे, ओल्ड प्राइस नीचे, जो वैल्यू गिवन होती है उसका प्राइस, और ये 270 कैंसिल कर दो, 1 2 1 जा 2 2, ये 35, तो 3 जा करोगे 405 इज आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टू फ्रेंड bought a house for this rupees and Neeraj paid up these rupees and Sanjeev paid up the rest. 3 years later he sold the house of this rupees, how much he sold। क्लियर, तो आप एक चीज मुझे बता सकते हैं, जैसे आपने, जैसे आप कोई बिजनेस करते हैं, सपोज आपने एक शॉप ओपन की है, तो आपको प्रॉफिट किसके अकॉर्डिंग होगा, जितना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे आपके पास 100 रुपीज आपकी शॉप है 100 रुपीज की, तो उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट होगा। किसी की शॉप है 1000 रुपीज की, तो उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट होगा। इस पर्सन को थोड़े कम पैसे का प्रॉफिट होगा, इसको कुछ ज्यादा का प्रॉफिट होगा। तो इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है आपका प्रॉफिट। ये तो क्लियर है आपको। ये क्वेश्चन देखो बहुत इजी है। एक जो प्रॉपर्टी है एक हाउस है, पहले तो रिटर्न कर दो। कोई मुझे बताएगा कि होम एंड हाउस में क्या डिफरेंस है, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा होम एंड हाउस में डिफरेंस क्या है। ठीक है, मैंने होम रिटर्न किया है, आप हाउस ही रिटर्न करिएगा। हाउस का प्राइस क्या है, बट डिफरेंस आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। होम का प्राइस कितना गिवन है 45, ये प्राइस है 45 लाख। नीरज ने जो ये 2% में पेड किया गया, एक नीरज प्राइस आपने, नीरज ने, और एक कौन है संजीव, इन्होंने, नीरज ने कितना 20 लाख, संजीव ने कितना पेड किया, रेस्ट, रेस्ट कितना होगा चेकआउट कर लेंगे आप, सब्ट्रैक्ट करके कहाँ से मिलेगी वैल्यू हमें 45,000, 45 लाख से आप 20 लाख जब सब्ट्रैक्ट कर दोगे, देन आपके पास में संजीव की मनी गेट हो जाएगी। आप इसको एक्सप्लेन करो,
क्लियर। तो संजीव मनी इज 25 लाख। क्लियर, बेस्ट ठीक है। अब हमें पता हो गया कि इन्होंने इतने इतने रुपीज से इन्वेस्ट करके एक हाउस परचेज किया। अब हम रेशियो चेक कर लें। सिमिलरली भी लास्ट क्वेश्चन में आपने रेशियो चेक किया था, तो इन दोनों का रेशियो चेक करना है कितने में है। तो जीरो रेशियो फॉर्म में फ्रैक्शन में रिटर्न कर लेंगे, जिससे आपको इजी रहे, समझ में आए। अपॉन 25। क्लियर। 1 2 3 1 2 5, तो 5 जीरो यहाँ से कैंसिल कर दिया। रेशियो बन गया आपका 20/25। और भी फर्दर कैंसिल हो रहा है, हाँ 5 से कैंसिल हो रहा है। 5 4 जा 5 5 जा, तो एग्जैक्टली रेशियो आ गया है 4:5। क्लियर। ये मैं रिटर्न कर दूं नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे रिटर्न कर दे रहे हैं हम आपको। जो नीरज और संजीव का रेशियो है इन्वेस्टमेंट का, वो कितना है 4:5। अगर नीरज 4 रुपीज इन्वेस्ट करता है तो संजीव 5 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है। क्लियर। अब 3 years के बाद प्रॉफिट जो होगा इन्हीं पे तो होगा प्रॉफिट, तो हम चेक कर रहे हैं। टोटली सोल्ड हिज हाउस इज द 63,000। तो हाउ मच मनी इज द नीरज से, नीरज को कितनी मनी रिसीव हुई। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन आपको देखो सेम बन गया। आपकी मम्मी के पास में सेम क्वेश्चन था कि 900 रुपीज थे और 4:5 में डिवाइड कर दो। तो सिमिलरली सेम क्वेश्चन है। देखो टोटल मनी यहाँ पे गिवन है, 900 नहीं गिवन है, कुछ थोड़ा बिग गिवन है 63,000। रेशियो क्या है 4:5 में डिवाइड करना है। ये गिवन क्या है टोटल मनी। तो सॉल्व कर लें क्वेश्चन टोटल मनी के लिए। तो नीरज के पास कितनी मनी होगी, नीरज का रेशियो 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 और 9। जो वैल्यू गिवन है, क्या वैल्यू गिवन है मैं टोटल, तो टोटल नीचे यहाँ पे रिटर्न करना होगा 9 इंटू 63,000। क्लियर। नीरज को कितने मिले हैं 9 7 जा और ये 3 जीरो 63 लाख है। सॉरी यहाँ पे मैंने उस थाउजेंड को दूसरा क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा था। 63 और 5 जीरो, यहाँ पे 3 और वो 5, यहाँ पे भी 5 जीरो। क्लियर। 7 4 जा 28 लाख रुपीज उसको मिल जाएंगे। क्लियर। किसको नीरज को। आप सिमिलरली इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है संजीव को कितने रुपीज रिसीव हुए, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। 5/9 इंटू 63 लाख, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी एग्जैक्टली कितनी। या सेकंड पे से आप क्या कर सकते हैं, टोटल मनी से नीरज की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर भी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 9 क्वेश्चन। इफ 25% कैन डिग अ trench is 36 मीटर long in a one day, then find the number of person required to dig a trench in 108 meter long in one day। क्लियर। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है 25% जो है। अगर मैं सिमिलरली ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कल आपको डायरेक्ट रिलेशन और आपको इनवर्स रिलेशन पे। तो डायरेक्ट का मतलब क्या होता था, ये आपको मैं एक बार रिवाइज करा दूं जिससे आपको क्लियर है। डायरेक्ट मतलब होता है डी फॉर डिवाइड, मीन्स डायरेक्ट रिलेशन में डिवाइड वर्क करता है, मीन्स आपका प्रोपोर्शन वर्क करता है। लिए प्रोपोर्शन रिलेशन वहां पे होता है। अब डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या होता है वो चीज मैंने आपको समझा दी थी कल लास्ट क्लास में, कि आप अगर 3 कैंडी परचेज करते हैं, कितने 3 कैंडी परचेज करते हैं 30 रुपीज में, तो आप मुझे बताएंगे अगर आपने देखो कैंडी इंक्रीज किया 10 कैंडी जब आप परचेज करके लाओगे कुछ ज्यादा पैसे पड़ेंगे ना, आई डोंट नो कितने पैसे मिलेंगे। बट आप अगर 100 कैंडी परचेज करोगे तो और पैसे लगेंगे, ज्यादा पैसे के खरीदेंगे। मतलब इसका मतलब है जब आप कैंडी इंक्रीज कर रहे हैं तो पैसे बढ़ रहे हैं। मतलब 10 कैंडी आपकी मिलेंगी 100 रुपीज की और 100 कैंडी मिलेंगी 1000 रुपीज की। सिमिलरली आप देखो कैंडी को डाउन कर दो जरा, 1 कैंडी परचेज करोगे तो कितने की मिलेगी 10 रुपीज की। ऐसे कैंडी को फिर से मैंने डाउन किया तो 2 कैंडी अगर चेक करेंगे तो मिलेंगे 20 रुपीज की। मतलब एक चीज आप इंक्रीज करते हैं तो दूसरी चीज भी इंक्रीज होती है। अगर एक चीज आप डिक्रीज करते हैं एक क्वांटिटी को तो सेकंड क्वांटिटी भी डिक्रीज होती है। क्लियर। तो दैट रिलेशन इज नोन एज डायरेक्ट रिलेशन। मतलब सेम रिलेशन है, एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज भी इंक्रीज हो जाती है, सेकंड चीज डिक्रीज होती है तो फर्स्ट थिंग्स भी डिक्रीज हो जाते हैं। क्लियर। दैट रिलेशन इज नोन एज डायरेक्ट। इस क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सिमिलरली इसी कॉन्सेप्ट पे है, चेकआउट कर सकते हैं आप। हाँ देखो 25% है तो 36 मीटर लॉन्ग करते हैं वर्क। 25 जो पर्सन थे, 25 के जो पर्सन है ये 36 मीटर बनाते हैं वाल। कितने पर्सन होंगे जो 108 मीटर बनाएंगे, तो वाल बढ़ गई तो पर्सन ज्यादा चाहिए ना। ये तो आपको पता है डायरेक्ट रिलेशन, आपको ज्यादा काम कराना है तो ज्यादा पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप सेम रिलेशन रिटर्न कर सकते हैं कि 25 का जो पर्सन का जो रेशियो होगा, द रेशियो ऑफ पर्सन इज इक्वल टू नंबर ऑफ या रेशियो ऑफ पर्सन इज ऑलवेज इक्वल टू रेशियो ऑफ वर्किंग वर्किंग इन वन डे या डिग इन अ टिंच, जो भी आप रिटर्न करना चाह रहे हैं। तो मैं इसको रिलेशन से रिटर्न कर दूं 25/x इक्वल टू
36/108, ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने 25 पे ऐसे रिटर्न किया है, ये 25 है। क्लियर। तो 25 जो पर्सन थे वो काम करते हैं 36 डेजेस में, और 108% कितने डेजेस में वर्क करेंगे, x डेजेस में। यहाँ पे आप रिटर्न कर दीजिएगा द प्रोडक्ट ऑफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पर्सन इक्वल टू रेशियो ऑफ बिग और टिंच। यहाँ पे आप इसको रेशियो फॉर्म में रिटर्न करना चाहते हैं तो आप रिटर्न कर सकते हैं 25x प्रोपोर्शन 36 इंटू प्रोपोर्शन रेशियो 108। क्लियर। अब आप इसको सॉल्व कर लें आउटर आउटर और इनर इनर से, तो ये कितना आ जाएगा। यहाँ पे आउटर आउटर भी कर सकते हो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, बोथ आर सेम थिंग। तो 25 इंटू 108 आएगा इज इक्वल टू 36 इंटू एक्स। क्लियर। यहाँ पे एक्स की हमें वैल्यू चाहिए, तो आपकी एक्स को रिटर्न करेंगे, 36 नहीं चाहिए, 36 कहाँ पे जाएगा, ऊपर नीचे डिवाइड फॉर्म में। तो 36 3 जा होता है, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 75% आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ वॉल या डिग अ वॉल। क्लियर। 35%, 75% आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड 108 मीटर वॉल। क्लियर। यहाँ से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 12% कैन क्लीन एन ऑफिस इन अ बिल्डिंग इन 3 hours and how long would it take in a 4 pupils? ये आप क्वेश्चन देख चेक कर लें कि डायरेक्ट रिलेशन में है, क्या आप बता सकते हैं मुझे कि ये डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, चेक करें डायरेक्ट रिलेशन। अगर डायरेक्ट रिलेशन है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सीधे रेशियो फॉर्म कर देंगे, रेशियो ऑफ पर्सन इक्वल टू रेशियो ऑफ आवर्स। क्लियर। बट ये चेक कर लें पहले हमें है डायरेक्ट रिलेशन और इनवर्स रिलेशन है। तो डायरेक्ट रिलेशन के लिए हम चेक करें, तो डायरेक्ट रिलेशन के लिए हमें क्या है, एक चीज इंक्रीज होती है तो दूसरी भी इंक्रीज होनी चाहिए। देखो 12% है क्लीन ऑफिस बिल्डिंग इन 3 आवर। अगर हमारे पास 12% है तो अगर वो ऑफिस को क्लीन करते हैं 3 आवर में, जब आप पर्सन को देखो इंक्रीज करोगे तो ये क्या होगा, ये कम समय में हो जाएगा, वर्क कम टाइम लगेगा। जैसे आप पर्सन बढ़ा रहे हो ये काम कम होता है, कम पर्सन चाहिए, कम समय में काम वर्क हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, दिस वन इज द इनवर्स रिलेशन। तो इनवर्स रिलेशन इसका मतलब डायरेक्ट में क्या होता है डिवाइड, तो इसमें क्या होगा मल्टीप्लाई। तो आप रिटर्न कर दोगे 12% है, 12% कैन बिल्ड अ वॉल इन कंप्लीट अ वर्क इन 3 days। हाउ मेनी पर्सन, 4 person आर 4 pupils कैन डू अ वर्क इन हाउ मेनी आवर्स, देन x आवर। तो आप रिटर्न कर देगा लेट the x days I would take it 4 people means 4, ये आप रिटर्न करिएगा 4 people can do a work in x hour। तो x आप लेट कर लीजिएगा यहाँ पे 4 people, यहाँ पे 4 can do a work in x hour। क्लियर। लेट कर लिया। और डायरेक्ट रिलेशन में डिवाइड होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है इनटू हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा आप। ये इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स इनटू में वर्क करता है, डी फॉर डायरेक्ट, डी फॉर डिवाइड। क्लियर। यहाँ पे 12 इंटू 3 मैंने रिटर्न किया है, नीचे आपका 4 आएगा इक्वल टू एक्स। 4 से कैंसिल करोगे 3 जा 3 3 जा 9, 9 आवर्स आपको लगेंगे अगर आप पर्सन 4 काम करेंगे। तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 आवर आर रिक्वायर्ड टू 4 पर्सन अगर काम करेंगे तो आपके 9 आवर में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू स्क्वायर इज दिस, द एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर इज दिस, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ बोथ स्क्वायर, व्हाट इज द टोटल एरिया बॉक्स या इंटरनेट। देखो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है पहली चीज, तो इसके मल्टीपल चॉइस है, मैं इसको ओरली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको कॉन्सेप्ट आता है तो कॉन्सेप्ट से सॉल्व कीजिएगा। मे बी ये क्वेश्चन अगर आपको एमसीक्यू में नहीं आता है तो फिर भी आपको कॉन्सेप्ट आता है। मैंने क्या किया है, द एरिया ऑफ द बिगर स्क्वायर, बिगर आप में क्या है 5 है ना, आपको किसकी वैल्यू चाहिए, पहले स्मॉल की फाइंड कर ले, दोनों को सम अप कर देंगे। तो स्मॉल क्या है, स्मॉल स्क्वायर, पहले हम एस फॉर स्मॉल, स्मॉल स्क्वायर की एरिया फाइंड कर लें, स्मॉल स्क्वायर 4 होगा यहाँ पे। नीचे क्या रिटर्न करेंगे ये चेकआउट करना है, इसकी हमें वैल्यू गिवन है, किसकी वैल्यू गिवन है बिगर की, तो बिगर क्या है 5 इंटू 475, 5 से 5 5 जा 5 5 जा, ये इसको मल्टीप्लाई कर लो 95 4 जा 95 को ब्रेक कर दें हम 90 प्लस 5 में, 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 490 360 प्लस 5 4 जा 20, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा यहाँ पे 95 4 जा, ये आपका आ जाएगा 380 380 स्क्वायर आ जाएगा।
सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ऐड कर दो, 475 पहले एरिया थी, बिग वाले की, स्मॉल की कितनी आ जाएगी, 380 आएगी। सम अप करो, टोटल पूछा गया है तो 8 और 7, 5 और 7, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। और भी इस क्वेश्चन का कोई भी हो सकता है? यस। क्या हो सकता है जरा चेक कर लें। हमें इस क्वेश्चन में देखो पूछा गया था, इस क्वेश्चन से भी सॉल्व कर लेंगे इस मेथड से। सेकेंड मेथड क्या हो सकता है, हमें पूछा गया है टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर। एक्चुअली आपके अकॉर्डिंग टोटल एरिया कितनी है, 4 स्मॉल की और बिग की 5, तो ओवरऑल कितनी है 9, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है ऑलवेज ऊपर तो 9। क्लियर। अब हमें गिवन किसकी वैल्यू है, बिगर की या बिगर नीचे, 5 इंटू टोटल जो वैल्यू गिवन हो बिगर की, 475, कैंसिल कर दो, 5 9 जा 45, 5 5, इसको मल्टीप्लाई आप करोगे 9 इंटू 95, दिस विल बिकम 755 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, विच मेथड यू हैव लाइक दैट वन यू विल फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आप में, नेक्स्ट क्वेश्चन आप में है कौन सा, विच वन, क्वेश्चन नंबर 12। कुछ क्वेश्चन जो मैंने अगर इस एक्सरसाइज में लीव की हैं, जो क्वेश्चन आई थिंक लीव नहीं है, जो लीव है वो सेम कॉन्सेप्ट पे होंगे, सेम क्वेश्चन बहुत ईजी है। इस क्वेश्चन को मल्टीपल चॉइस पे हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 40। अब कैसे आ गए मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये जो कॉन्सेप्ट गिवन है, जय हैज अ टू मैप्स, मैप ए एंड मैप बी। द मैप स्केल ऑफ मैप ए इज 1:25,000 एंड मैप स्केल ऑफ बी इज 1:10,000। On the map B, the distance between of the town X to Y is 16 मीटर। B की जो डिस्टेंस गिवन है, तो B का मैप स्केल चेक करना है, रेशियो 1000 है, सॉरी 10,000, 10,000, A का कितना है 25,000। चलिए पॉइंट हटा दें, कितने 4 जीरो है ना, 25,000, एक जीरो मैंने इंक्रीज कर दिया है, इसको कैंसिल आउट कर दें। तो जब आप कैंसिल आउट करेंगे, ओके अगेन रिटर्न कर लेते हैं, ये 10,000, बी की वैल्यू जो गिवन है, मैप बी है, मैं यहाँ पे डिनोट कर दूँ मैप बी। मैप ए के लिए कितना है 25, और 3 जीरो 4 कैंसिल, आपका रेशियो बन गया 10/25। अगेन 5 से कैंसिल, 5 2 जा 5 5, रेशियो आपका आ गया है 2/5 का रेशियो है। क्लियर। रेशियो यहाँ पे रिटर्न कर सकते हो 2/5। हमें देखो किसकी वैल्यू गिवन है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द टू मैप्स ऑफ ए की फाइंड करना, बी की गिवन है। हाँ, द बी ऑन मैप बी डिस्टेंस बिटवीन द टाउन इज x। ये आपका मैंने पहले बी से रिटर्न किया था ना मैप बी, तो बी अपान ये आया, ये B2 है, बी और बी, बी की वैल्यू में गिवन है कितनी, हमें किसकी फाइंड करनी है, ए की। तो ए की फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, ए की वैल्यू कितनी थी, इक्वल टू कितना रहेगा 5 अपान, नीचे क्या रिटर्न करेंगे 5 और 2 7, नो वैल्यू किसकी गिवन, टोटल नहीं गिवन है हमें, तो हमें जिसकी वैल्यू गिवन है 16 किसकी वैल्यू है, वो वैल्यू रिटर्न करेंगे। 16 किसकी वैल्यू थी, बी की, तो बी क्या है 2 इंटू 16, 8 और 8 5 40 सेंटीमीटर। क्लियर। या आप यहाँ पे मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन था, बहुत ईजी था, यहीं से आप कर लेते। देखो मुझे तो यहीं से समझ में आ रहा था, टू की वैल्यू गिवन थी 16, मतलब 8 टाइम्स, इसको भी 8 टाइम्स कर देते, 8 5 40। या बट मल्टीपल चॉइस में ऐसा सॉल्व कर सकते हैं इसको, जो अगर मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन नहीं आता तो आप ऐसे मत सॉल्व कीजिएगा, नहीं करिएगा, नहीं तो आपको मार्क्स मिलने में प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर समरी। समरी क्या है ये आप इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक फास्टली वन वे में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। रेशियो इज फॉर्म इज द टू क्वांटिटीज कंपेयर। रेशियो क्या होता है, एक्चुअली टू क्वांटिटी का कंपेयर होता है, मैं आपको चीजें समझा चुका हूँ। रेशियो को आप एक सिंपलेस्ट फॉर्म में रिटर्न कर सकते हैं, और रेशियो हैज अ नो यूनिट, ये भी मैं आपको समझा चुका था। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि अगर यूनिट होती, जैसे आप रिटर्न करते हैं कि किसी पर्सन की लेंथ 25, किसी पर्सन की अगर लेंथ उसकी हाइट कितनी है 125 सेंटीमीटर, और एक किसी बॉय की लेंथ 140 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो रेशियो इज यूनिट लेस। फोर्थ क्या है,
सिमिलरली इसने बताया है आपको इफ अ क्वांटिटी इंक्रीज इन अ रेशियो ऑफ ए टू बी, तो न्यू क्वांटिटी क्या है और ओरिजिनल क्वांटिटी, ये आपको फार्मूला न्यू लर्न करना है। मैंने आपको सिमिलरली बताया, न्यू पूछ रहा है, इंक्रीज हो रही है तो ये ऑब्वियसली डिक्रीज वैल्यू होगी, ये इंक्रीज है। हमें क्या फाइंड करना है, इंक्रीज। तो इंक्रीज के लिए आप क्या करेंगे, न्यू क्वांटिटी चाहिए तो न्यू क्या है बी, न्यू ऊपर और नीचे बी, तो आप न्यू क्वांटिटी आप फाइंड कर लोगे, और जो आपको स्मॉल के लिए आप स्मॉल फाइंड करें। एंड क्वांटिटी ऑफ ए टू रेशियो इज कॉल्ड द प्रोपोर्शन, या दो रेशियो को कंपेयर करना, दैट इज द नोन एज प्रोपोर्शन। ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ। जो फर्स्ट और फोर्थ टर्म्स होते हैं, दिस वन इज नोन एज एक्सट्रीम, और अंदर के जो सेकंड और थर्ड, सेकंड टर्म्स और आपका क्या होता है, सेकंड एंड थर्ड टर्म इज नोन एज मीन। ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ, बहुत क्लियर। यहाँ पे जैसे ए और डी है, ये आपके क्या है, एक्सट्रीम्स है, और ये बी और सी यहाँ पे मीन है। यहाँ पे इसने रिटर्न कर दिया, ये आपको फार्मूला लर्न कर लेना है, ये आपको हेल्प करेंगे किसमें, सिमिलरली जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे ट्रू एंड फॉल्स में, क्लियर। तो ये वहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कैसे, ए बी सी डी, डी इज द कॉल्ड द फोर्थ प्रोपोर्शन, मतलब फोर्थ टर्म्स आप इसको कह सकते हैं। कंटिन्यूट के लिए आपको मैंने फार्मूला बता दिया था, ये आप कंटिन्यूट में भी हेल्प करता है और मेन प्रोपोर्शन में भी हेल्प करता है। बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है, क्लियर। बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, या मैंने आपको इसको बताया था बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी या बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी, बोथ आर सेम थिंग। ये आपको मीन प्रोपोर्शन में भी हेल्प करेगा फार्मूला, और ये आपको कंटिन्यूट प्रोपोर्शन में भी हेल्प करता है, क्लियर। ये आपका चैप्टर समरी है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मूव करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन भी है या रिवीजन एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई। फिर आपका टोटल जो चैप्टर है स्टार्टिंग टू एंडिंग तक रेशियो प्रोपोर्शंस, मींस कुछ क्वेश्चन रेशियो से रिलेटेड और सम क्वेश्चन आर रिलेटेड टू प्रोपोर्शन। तो द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ 30 डेज इन अ मंथ एंड 31 डेज ऑफ द मंथ, तो आप फिंगर स्टिप्स पे चेक कर सकते हैं। आप अपनी जो हैंड है उसको फोल्ड करना है, और जो टॉप पोर्शन जो अपर पोर्शन होता है, दिस वन इज द 31 डेजेस, और जो लोअर पोर्शन होता है वहां पे आपके 30 डेजेस होते हैं। तो आप चेक कर लीजिएगा 30 डेजेस में कितने मंथ आते हैं और 31 डेजेस में कितने मंथ आते हैं रिलेटेड, क्लियर। तो इनका आपको रेशियो आपको रिटर्न करना है। समझ गए हैं क्वेश्चन को, क्लियर। आप चेक कर लीजिएगा 30 पे कितने मंथ पे आते हैं, जैसे आपकी जनवरी होती है वो 31 होती है, 528 होती है, उसको आपको 28 वाला काउंट कर लेना है 30 में ही, क्लियर। उसको जो 28 वाला टर्म्स है वो इसी में काउंट कर लीजिएगा, 5 को आप इसी में काउंट कर लीजिएगा, क्लियर। मैं रिटर्न कर दूं, जैसे जनवरी आपकी 31 की होगी, फिर आपका मार्च 31 का होगा, फिर आपका मई आपका होगा नेक्स्ट। तो ऐसे सिमिलरली आप चेक कर लीजिए, क्लियर। समझ में आ गया है। तो आपको नंबर ऑफ डेजेस जो इसमें 30 डेज होते हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ डेजेस जितने 31 होते हैं, फिर उसका रेशियो चेक कर लीजिएगा, फिर आप वहाँ पे रिटर्न का, क्लियर। और जो 5 मैंने बताया वो आप किसमें काउंट करेंगे, 30 वाले मंथ्स में, क्योंकि वो देखो लोअर टॉप पे आता है, लोअर पोर्शन पे, तो वो 30 में ही काउंट होगा मंथ, क्लियर। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा और आंसर आप सॉल्व कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्रैक्शन bears द सेम रेशियो टू 1/27 एज 3/7 thus टू द 5/9 द फ्रैक्शन इज। ये क्वेश्चन रिटर्न है, एक फ्रैक्शन है जिसका रेशियो दूसरे रेशियो से सेम है। इसका मतलब क्या है कि दोनों प्रोपोर्शन का ये क्वेश्चन है, मींस दो रेशियो अगर हम सेम करते हैं या दो रेशियो को आप कंपेयर करना चाहते हैं, व्हेन अ टू रेशियो आर द इक्वल दैट इज द रिलेटेड टू प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर भी सिमिलरली आपको दो प्रोपोर्शन गिवन है, ये और ये दो प्रोपोर्शन, इसका एक फ्रेंड नहीं है हमारे पास, तो इसका फ्रेंड ऑप्शन में होगा, तो इसको मैं एक्सलेक्ट कर लेता हूँ, क्लियर। अब आप उसको आउटर आउटर या इनर सॉल्व कर लो। तो आप इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 1/27 टू 1/3, सॉरी यहाँ पे 1/3 नहीं, 3/7 प्रोपोर्शन 5/9 और इंटू रेस टू एक्स। आउटर आउटर इनर इनर आपको पता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्टीम, या आप रिटर्न कर सकते हैं एडी इक्वल टू बीसी। तो मैंने एडी रिटर्न कर दिया 1/27 इंटू एक्स इक्वल टू 3/7 इंटू 5/9, क्लियर। ये 27 जो है आपका कहाँ जाएगा, ये इंटू में है, इधर उधर डिवाइड में जाएगा, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/7 इंटू 5/9 इंटू, सॉरी यहाँ पे डिवाइड में आएगा टर्म्स, डिवाइड 1/27। डिवाइड को आप रेसिप्रोकल कर लेते हैं, यस, साइन चेंज हो जाएगा, 3/7 इंटू 5/9 इंटू 27, क्लियर है। 9 से 3 जा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 3 जा 55, 55 3 जा 45, तो 5 7। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, उसको सॉल्व कर लेंगे, क्लियर। या आप किसी को अगर यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हैं,
बट बेस्ट वे यही है आपके लिए, अगर आप एकेडमिक में स्कूलिंग में सॉल्व करना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए बेस्ट वे यही है, आप उसको शो करेंगे डिवाइड के लिए। अगर आप नहीं शो करेंगे तो आपके मार्क्स कैंसिल आउट हो सकते हैं। वैसे आप क्या कर सकते हैं, सीधे मुझे पता है ये सॉरी ये मल्टीप्लाई पहले कर लें तो एक्स अपॉन 27 आ जाएगा, इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई मत करना, 3/7 इंटू 5/9 है। ये डिवाइड में है, इधर जाएगा पोर्शन इंटू में, तो एक्स इक्वल टू 3/7 इंटू 5/9 इंटू 27। क्लियर, यहाँ पे डिवाइड में है, इसको एडन करेंगे, उधर जाएगा इंटू में, तो 9 3 जाओ। सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट आ गया, तो एक्स इक्वल टू 45/7। इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, दो तक करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थर्ड प्रोपोर्शन टू दिस एंड दिस। अभी जस्ट आपको कॉन्सेप्ट बताया, थर्ड प्रोपोर्शन के लिए आप क्या कर सकते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू एस या बी इक्वल टू अंडर रूट एस। वैल्यू पुट कर दो, बी क्या है थर्ड प्रोपोर्शन के लिए, थर्ड प्रोपोर्शन आप वहां पे लेट की कर लीजिएगा, द थर्ड प्रोपोर्शन बी एक्स, लेट द थर्ड प्रोपोर्शन बी एक्स या थर्ड प्रोपोर्शन बी सी। मैंने लेट किया है द लेट थर्ड प्रोपोर्शन इज सी, लेट द थर्ड प्रोपोर्शन इज प्रोपोर्शन इज सी। क्लियर, सी लेट कर, सी लेट कर लिया, वैल्यू पुट कर दें, बी कितना गिवन है 0.2, 0.2 मैंने ऊपर वाले में वैल्यू पुट की, यहाँ पे रूट में वैल्यू नहीं पुट किया मैंने। ये सी, ये कितना है 0.8 और सी में फाइंड कर, ये इंटू में इधर आएगा डिवाइड में, तो 0.2 इंटू 0.2 0.2 अपॉन 0.8 इक्वल टू सी। कैंसिल आउट करेंगे, फर्दर कैंसिल आउट होगा, 2 से कैंसिल कर दो, 4 टाइम्स कैंसिल होगा। यहाँ पे आपके पास क्या आ चुका है 2/पॉइंट, यहाँ पे है पहले से 4 इक्वल टू सी। तो पॉइंट रिमूव करेंगे आप, नहीं रिमूव करना चाह रहे हो तो रिमूव कर लो। अच्छा 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/4 इंटू 10 इज इक्वल टू सी। कैंसिल आउट करोगे 2 2 जा, तो 1/20 आ जाएगा यहाँ पे बन के इक्वल टू सी। 1/20 को आप क्या रिटर्न कर सकते हो, पॉइंट पुट करोगे 10 फॉर्म होगा, जीरो इंक्रीज करोगे, ये आपका आ जाएगा 5। सी की वैल्यू कितनी आ गई 0.05। क्लियर, 0.05 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज द लार्जेस्ट। इसमें से कौन सा रेशियो लार्जेस्ट है। रेशियो लार्जेस्ट चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, आपको पता है आपको दो मेथड बताए गए हैं। आप सभी रेशियो का डिनोमिनेटर सेम कर लें, फिर इसको कंपेयर कर दें, या सेकेंड अल्टरनेट मेथड आपको याद होगा, रेशियो सेम करने के लिए हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं या डिनोमिनेटर सेम करना है हमें। बट हमें देखो ये क्वेश्चन गिवन किस में है, मल्टीपल चॉइस में, तो हम उसके पास नहीं जाएंगे, अल्टरनेट मेथड के पास जाएंगे। तो पहले फर्स्ट और 8 में चेक कर लें कौन बिग है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 20 और 8 बन जाए 8, कौन बिग है ये 5/8 इज बिग। इन दोनों में ए और बी में कौन बिग है, ए बिग है बी से। क्लियर, फिर हम चला बी, अभी तक बिग कौन है ए, तो बी को तो बोल ही जाओ, ये तो स्मॉल ही है। अब ए और सी में कंपेयर कर लें, 5/8 और 10/33, तो ये कितना होगा 80 और 33 इंटू 5, 5 3 जा 15 का 5 1 कैरी, और 5 3 जा 15 116 165। अभी भी कौन भी गए दैट वन 5/8, 5/8 मतलब ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी टर्म्स कैंसिल हो गया, अभी यही भी गया। अभी जब इसको लास्ट टर्म से कंपेयर कर लें, 5/8 को कंपेयर करेंगे 2/3 से, तो 3 5 जा 15 और 8 2 जा 16, विच वन इज बिग दैट वन, तो दिस वन इज द लार्जेस्ट फैक्टर। क्लियर, लास्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, ए बी का रेशियो गिवन है, बी सी रेशियो गिवन है, ए और सी पूछा जा रहा है। ध्यान से आपको अगर याद होगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर पाएंगे। देखो आपको रेशियो में फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म्स पूछे जा रहे हैं यहाँ पे, मतलब ये रेशियो में ए बी और बी सी गिवन है, ये पूछा जा रहा है और आपसे सी पूछा जा रहा है। इसके लिए मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन ए बी, अगर आपको ए बी गिवन है, बी सी गिवन है और आपको सी डी गिवन है, और आपसे अगर पूछे जाते हैं ए और डी, तो आप क्या करते हैं, सभी रेशियो को आपस में मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। चेक करें, तो ए अपान बी इंटू बी अपान सी इंटू सी अपान डी, जरा सी से सी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, देखो आ गया A/D। अब कोई भी वैल्यू गिवन थी हमें, जैसे सपोज है 3/5 2/3 ओवर अपान 6, वैल्यू पुट कर देते हैं, 3/5 आपस में सभी को मल्टीप्लाई कर दिया है, कैंसिल आउट जो वैल्यू हो रही है उसको कैंसिल कर दो, 3 से 3 कैंसिल, 4 से कैंसिल आउट होंगे 3 जा, आपके पास AD रेशियो कितना आ जाएगा 4/50।
क्लियर। ऐसे सिमिलरली ए और सी फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपस में मल्टीप्लाई करके चेकआउट कर लो। ए बाई बी इंटू बी बाई सी इक्वल टू कितना होगा 7/9 इंटू 6/7। कैंसिल आउट हो रहा है 3 से, 3 3 जा 3 2 जा 6, 7 से 7 कैंसिल। और यहाँ पे बी से बी तो बच गया आपका ए बाई सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/3। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स पे द रेशियो ऑफ 4/5 इज ग्रेटर देन ऑफ द 3:4। ये आप चेकआउट कर लीजिएगा। आपको अभी अल्टरनेट मेथड मैंने बताया कि कौन सा विच वन इज द ग्रेटर। तो 4/5 और 3/4 में चेकआउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 15 बनेगा, ये 16, ये बिग है, तो 4/5 इज द रेशियो ऑफ 4/5 इज ग्रेटर देन, या ऑब्वियसली 4/5 ग्रेटर है, इसको ट्रू कर देंगे, ये ट्रू है। द सिंपलेस्ट फॉर्म आप कर लेंगे 3/80 है, 380 अपॉन 570। इसको सिंपलेस्ट करना है तो जीरो से मतलब 10 से करेंगे तो एक जीरो पे कैंसिल, आपका आ गया 38/57। किससे कैंसिल है? 2 से तो नहीं कैंसिल है, 7 3 से चेकआउट करेंगे तो 3 से भी नहीं नंबर कैंसिल आउट हो रहा है, 19 से कैंसिल हो गया है, 19 2 जा और 19 3 जा 2/3। सिंपलेस्ट फॉर्म इज दिस, नो सिंपलेस्ट फॉर्म इज 2/3, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ये आपका फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ 5 पैसे टू 10 पैसे का रेशियो चेक करना है। तो 5 पैसे में तो ये पैसे हैं और इसको 10 पैसे को 10 रुपीज को आप पैसे जब कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा 10 इंटू 100। ये पैसे फॉर्म हो गए, ये आपका आ गया 5 10 इंटू 100। कुछ कैंसिल हो रहा है, 5 से 5 टू जा 10 तो 1/200, इसका मतलब है 1:200, या ऑप्शन इज द करेक्ट। तो आपका ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है एबी का रेशियो गिवन है, बीसी का गिवन है, इस बार सीएफ रिटर्न है इसमें। देखो आप एसी फाइंड कर सकते हो या ऑब्वियसली कर लेंगे। देखो फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म्स, तो एसी के लिए हम क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए बाई बी इंटू बी बाई सी, बी बी कैंसिल आउट हो जाते हैं 2/3 इंटू 6/8। तो यहाँ से आपको ए बाई सी मिल गया है कितना 3 2 जा 6, तो आपको 4/1 आ जाएगा। बट हमसे पूछा गया है जस्ट इसका अपोजिट सी बाई है, तो सी बाई इसको अपोजिट कर दो, तो अपोजिट कितना आ जाएगा सी बाई है 1/4। फ्रैक्शन भी अपोजिट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इफ एबीसी आर द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड में है तो आपको रिलेशन बताया गया, अभी जस्ट मैंने बताया था कंटिन्यूड में है या मेन प्रोपोर्शन आपको फाइंड करना है, तो उसके लिए आप फार्मूला क्या आप यूज करते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। यहाँ पे क्या रिटर्न है ए स्क्वायर इक्वल टू बी सी, जो कि रॉन्ग है। क्लियर। आप में देखो बी मिडिल टर्म्स में आ रहा है कंटिन्यूड में, तो मिडिल टर्म्स का स्क्वायर होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, यहाँ पे होगा तो ये रॉन्ग है। करेक्ट क्या होगा इसका फार्मूला, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होना चाहिए। क्लियर। यहाँ पे क्या करेक्ट होगा, अभी आपने कुछ फाइंड किया था 2 3 जा और 2/3 इज द करेक्ट, यहाँ पे वो फॉल्स है, ये इन दोनों के करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द रेशियो ऑफ सीमा हाइट एंड सीमा's फादर हाइट इज दिस। सीमा की जो हाइट है गिवन है इतनी और उसके फादर की हाइट फाइंड करनी, सेम रेशियो गिवन है, आपको किसकी हाइट फाइंड करनी है, सीमा के फादर की। सीमा के फादर यहाँ पे रिटर्न कर दें, सीमा के लिए रिटर्न है सीमा फादर की हाइट फाइंड करनी है। रेशियो क्या है हमारे पास 11, सीमा के फादर का वैल्यू किसकी गिवन है, टोटल गिवन है में, नीचे टोटल रिटर्न होगा, टोटल गिवन ही नहीं है मुझे 0.6 सीमा की हाइट गिवन, तो सीमा की वैल्यू यहाँ पर रेशियो रिटर्न होगा और यहाँ पे 0.96 कैंसिल कर दें, पॉइंट रिमूव करोगे आप नीचे कितना आ जाएगा 100, 6 से कैंसिल कर दो, 6 1 जा 6, 6 6 जा, ये आपका 11 इंटू 16/100। 11 से आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 11 66 जा 66, 6 कैरी होगा, 11 1 जा 11 और 6 17 अपॉन 100, मतलब यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट तो 1.76। क्लियर। उनके फादर की हाइट कितनी है 1.76 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेम क्वेश्चन है, प्रोपोर्शन पे गिवन है, आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, आउटर आउटर और इनर इनर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। क्लियर। सेम क्वेश्चन, आउटर आउटर द प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, आउटर आउटर मीन्स 1.2 इंटू एक्स इक्वल टू 3.9 इंटू 2। फर्दर आप वैल्यू सॉल्व करेंगे, 2 आपका क्या होगा 3.9 इंटू 2 के नीचे आपकी वैल्यू आएगी 1.2, 1.2 से आप कैंसिल कर देंगे 3.9 को, और नेक्स्ट आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर 30 गर्ल्स एंड 27 मोर बॉयज देन गर्ल्स इन अ स्कूल, इफ 12 मोर बॉयज ज्वाइन द बैंड व्हाट विल बी न्यू रेशियो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। देखो सबसे पहले कुछ गर्ल्स हैं और सम आर बॉयज, यहाँ पे हम रिटर्न कर ले रहे हैं, तो इनका जो रेशियो है गर्ल्स आर द देयर आर 30 गर्ल्स, तो 30 तो गर्ल्स मैंने रिटर्न कर ली यहाँ पे। क्लियर। फिर कह रहे हैं
30 गर्ल्स एंड 27 मोर बॉयज देन गर्ल्स, मीन्स जितनी गर्ल्स हैं उससे 27 और क्या है, बॉयज हैं। तो बॉयज कितने हो जाएंगे, बॉयज कितने हैं 27 मोर प्लस गर्ल्स, मतलब गर्ल्स से ज्यादा। तो गर्ल्स हमारे पास कितनी थी 30 और इसको 27 जब आप सम अप करोगे आ जाएगा 57। क्लियर, यहाँ तक ये आपको रेशियो क्लियर हो गया है। आगे देखो कंडीशन गिवन है, इफ 12 मोर बॉयज ज्वाइन द बैंड, 12 और बच्चे आ जा रहे हैं तो 12 ऐड कर दें इसमें। क्लियर, तो व्हाट इज द न्यू रेशियो आपको चेक करना है। तो ये तो 30 है, इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, तो न्यू रेशियो क्या बन जाएगा 30:, यहाँ पे आप 7, 9 और 5 और 6, ये आपका रेशियो आ गया 30:69। को सिंपलेस्ट हो सकता है, चेक कर ले, या 3 से कैंसिल आउट हो सकते हैं क्योंकि 9 और 6 का सम अप कितना होगा 15। सम अप डिजिट चेक करके चेक कर लिया मैंने, 3 1 जा 3 और ये 0, 3 से करोगे 3 2 जा और 3 3 जा, तो 10/23 मीन्स क्वेश्चन आपका रेशियो आ जाएगा 10:23। आप क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द सम ऑफ 7000 इज डिवाइडेड इनटू ABC सच वे दैट AB शेयर ऑफ दिस एंड BC इज द रेशियो इज दिस। तो B का शेयर पूछना चाह रहे हैं। तो आप इस क्वेश्चन को देखो, ये आप चेकआउट कर लो 7000 क्या गिवन है, तो 7000 हमें टोटल मनी गिवन है। ये सेम क्वेश्चन कुछ बन गया है कि आपकी मॉम के पास में अगर 5000 रुपीज होते थे 500 और उनको 2 और 3 में डिवाइड करते थे, कभी कभी 2 3 में डिवाइड करते थे, कभी 3% हुए तो 3% में भी डिवाइड कर लेते थे। जैसे हमारे पास आपकी मॉम के पास 1000 रुपीज थे और 3% में डिवाइड करना था, 2 3 और 5 रेशियो में डिवाइड करना है। फिर भी आप कर लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन ए है, बी है और ये सी है। तो यहाँ पे राम थे और ये सीता। तो राम को कितने रुपीज मिलते थे आपको पता है 2/5 इंटू टोटल गिवन है तो इसलिए 5 यहाँ पे रिटर्न है इंटू 500 कर लेते और सीता के लिए आप क्या करते थे 3/5 इंटू 5 और सॉल्व कर लेते थे। फर्दर इसमें भी कर लेंगे 2/10 और 3/10 और 5/10 पे सभी की सिमिलरली वैल्यू फाइंड कर लेंगे। बट सिमिलरली इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम देखो जरा क्या है। इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है हमें कि टोटल वैल्यू गिवन है, तो ये तो बहुत अच्छा है हमारे लिए। तो यहाँ पे 7000 तो हम रिटर्न कर लें, ये टोटल वैल्यू, ये डिवाइड करना है हमें ABC में, A/B/C में, ठीक है। बट ABC का रेशियो हमें नहीं पता है, तो हमें क्या पता है AB का रेशियो पता है 2:3 और BC का रेशियो पता है कितना 4/5। प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, B की 2 वैल्यूज है, हम एग्जैक्टली A का रेशियो तो बता पा रहे हैं, C का बता पा रहे हैं, बट B की वैल्यू नहीं बता पा रहे हैं। तो B को सेम करना होगा, यहाँ पे एक जगह 3 है और एक जगह 5 है। तुम क्या करें, मीन्स हमें पता है AB का रेशियो गिवन है 2/3, BC का रेशियो गिवन है 4/5। क्या कर लें, सेम कर लो। क्या B को सेम करना है, B 3 है एक जगह 4 है, क्या बन सकता है कल सेम करने के लिए, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर, यहाँ पे 3 से कर लिया। अब देखो, अब आपके पास कितना आ गया, ए बी बन गया आपका 8/12, यहाँ पे बन गया 12/15। तो ए आपको पता है कितना है 8, बी कितना है 12, सी कितना है 15। अब आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी, टोटल रुपीज है और इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो बी कितना है, बी की शेयर हम चेक कर लें, बी शेयर कितना होगा 12, नीचे क्या रिटर्न करेंगे टोटल, बिकॉज टोटल वैल्यू गिवन है। तो टोटल कितना है 12 और 8 20 और 20 और 15 कितना आएगा, आप सम अप करोगे टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 + 12 + 15, ये आपका सम आ जाएगा 20 और 35। क्लियर, टोटल कितना है यहाँ पे आप रिटर्न कर दीजिएगा टोटल, तो 35 यहाँ रिटर्न कर दें तो 7000। यहाँ पे कैंसिल करोगे पूजा 200, 12 हो गया 2400 रुपीज इसको मिलेंगे, इसको बी को। आप यहाँ पे सभी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, मे बी ए का शेयर पूछा जाता, बी का और ए का शेयर या सी का शेयर पूछा जाता, तो आप सभी की फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यू आर एबल टू सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 3 नंबर्स इज व्हिच आर दिस इज 7 to 5, फाइंड द नंबर्स। ये गिवन हमें 7 to 5 गिवन क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर, ध्यान से पढ़ना आप, सम ऑफ द स्क्वायर गिवन है। पहले तो हम नंबर्स को स्क्वायर कर लें, 2 3 और 5, 4 है सॉरी, यहाँ पे 4 स्क्वायर कर दे नंबर का, तो स्क्वायर इस तरह कितना होगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर, तो 4 + 9 सॉरी, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9, यहाँ पे 16। क्लियर,
अब ये में 75 वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है? टोटल वैल्यू। ये चीज नंबर फाइंड करना, तो फर्स्ट नंबर फाइंड कर ले। फर्स्ट नंबर से आप फाइंड करोगे कितना आ जाएगा? 4 अपॉन टोटल ना 725 टोटल गिवन है, 9 और 6 15 और 29 आ जाएगा यहाँ पे, इंटू 725 कैंसिल आउट करने, 25 टू जा 50 है, तो 72 में से 58 जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे कितना होगा? 4 और यहाँ पे 14 और ये 5, ये 5 डाउन किया तो अगेन 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई फर्स्ट नंबर फर्स्ट कितना आ जाएगा? 25 इंटू 4 इज 100। सेकंड चेक करने, सेकंड को कितने रुपीज मिले हैं? फाइंड द नंबर, सेकंड नंबर कितना है? 9, तो 9 अपॉन 29 इंटू 725। एक बार आपको कैंसिल करने में प्रॉब्लम हुई थी, 45 टाइम्स से आया था यहाँ पे, सॉरी 25 टाइम्स आया था, तो 25 इंटू 9 जा कितना आ जाएगा? 225। थर्ड नंबर चेक कर लें, थर्ड नंबर कितना है मेरे अकॉर्डिंग? 16 अपॉन 25, तो 9 इंटू 725, इसको कैंसिल आउट किया था 25 टाइम, 25 इंटू 16 कितना आ जाएगा? 25 6 जा 150, 150 जीरो 15 कैरी, तो 25 और 15 इज द 40, तो 400। तो फर्स्ट नंबर कितना है? 100, सेकंड इज द 225, थर्ड इज द 400। वेरीफाई करना है आपको तो सम अप करके वेरीफाई कर सकते हो। 100, 225 और से 400, तो सम अप करोगे तो 5 2 4 3 7 725 टोटल मनी आ गई। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगर वेरीफाई करना, क्वेश्चन में वेरीफाई करने के लिए नहीं आता है, बट आप वेरीफाई कर सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन मेरा करेक्ट है या रॉन्ग है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैलेंजिंग। चैलेंजिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर इन अ बॉटल ए टू बॉटल बी इज दिस। If 1/4 of the water in A is poured into the B and then 1/4 of the water B is poured into A, what is the new ratio? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आपको चैलेंजिंग में दिया है। ये आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, मे भी एग्जाम में तो नहीं आना चाहिए, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता देता हूँ। ये रेशियो कुछ गिवन है हमें, एक बॉटल है, ए बॉटल है और एक बी। हम रिटर्न करते हैं सबसे पहले। क्लियर? रेशियो में गिवन है 4:7। ये क्या कह रहा है? 1/4 ऑफ द वाटर इन अ ए, तो 4 है हमारे पास टोटल वाटर, इसका 1/4 फोर्थ ऑफ द वाटर कैंसिल आउट कर दें। 1/4 4 का कितना होगा? 1। क्लियर? ऑफ ए मतलब 1 इसका, इस पोर्ड इनटू द बी, इसका जब आप 1 निकाल लोगे तो क्लियर, और इसको देना किसको है? इसको बी में पोर्ट कर देना है, तो अब न्यू रेशियो कितना बन गया? 3:8। यहां तक आ गया आपको समझ। नेक्स्ट कह रहा है देन 1/4 ऑफ द वाटर बी। ये कंडीशन करने के बाद में यहां तक आया समझ में आपको? मैं अगेन रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को। ये स्टार्टिंग में हमारा रेशियो था 4:7, फिर कह रहे हैं 1/4 ऑफ द वाटर। वाटर हमारे पास कितना था? ए बॉटल का 1/4, तो ए बॉटल में टोटल था वाटर 4, इसका 1 जब फोर्थ किया, 4 ऑफ 1/4, तो ऑफ का ऑफ में इंटू फोर्थ किया, तो 4 से 4 कैंसिल, 1 आ गया, तो मतलब फर्स्ट बॉटल 4 का 1/4 कितना होता है? 1। वो क्या करना है? पोर्ट करना है, उससे नहाना है, उससे निकालना है। किसको देना है? बी को, तो इससे निकाल लिया 1, और ये दे किसको दिया? बी को, तो यहाँ पे आगे एक जब इससे निकाल लिया है 1, तो ये बन गई वैल्यू 3, और इससे जब इसको दे दिया गया बी को तो ये बन गया 8। क्लियर यहाँ तक? अगेन क्या प्रोसेस हुई है? देन 1/4 ऑफ द वाटर बी, इस बार बी के पास अब कितना है तेरा? 8 है, इसका 1/4 कितना आएगा? 2, 4 2 जाए 2। क्या करना है? ए को देना है, तो 2 इसको दे दो और इससे 2 निकाल दो, तो ये कितना बन जाएगा? 8 minus 2 is the 6, और 8 plus 2 3 plus 2 5, तो न्यू रेशियो एंड फाइनल रेशियो इज द 5:6। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, या किसी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम हो रही है, आप रिपीट करके समझेंगे तो बहुत इजी है, आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, what should be added in a each of the numbers this and this are in a proportion form। ये numbers जो given है ये proportion में नहीं है, तो कह रहे हैं what number you will add it and these are become a proportion। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या आप कर लोगे? आप रिटर्न करना let the number let the number x x आपने ऐड किया,
तो फर्स्ट नंबर कितना था 39, इसमें आप x ऐड करोगे तो x आ जाएगा। सेकेंड नंबर में क्या होगा 42 प्लस x करोगे, 9 में फिर x ऐड करोगे और इसमें 10 में x ऐड। क्लियर। अब आपके पास 4 नंबर्स आ गए, इनका प्रोपोर्शन बनाना है, तो इसका मतलब है आउटर आउटर इनर इनर रिलेशन मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम कर लोगे यहाँ तक। प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम, तो ये आपका आ जाएगा 39 प्लस एक्स इंटू कर लें इसको 10 प्लस एक्स। मैंने क्या किया प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ पे आप रिटर्न कर लीजिएगा प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। क्लियर। फिर यह मतलब ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी। मैंने ए ये था और बी आपका ये है, बी मैंने रिटर्न किया, बी और सी, बी कितना है 42 प्लस एक्स। आप लैंग्वेज रिटर्न करेंगे, यू मस्ट बी रिटर्न द लैंग्वेज इन अ एग्जाम। आपको एग्जाम में लैंग्वेज रिटर्न करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लैंग्वेज रिटर्न करेंगे तो आपको बेस्ट मार्क्स मिलेंगे, मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। क्लियर। फिर हम इसको सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब आप थिंकिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने क्या किया है मेरे अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू अगर आप 2 पे चेक करेंगे इसको, या फिर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा, वहां से सॉल्व करना होगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं ओरली सेटिस्फाइड करते हैं वैल्यू। तो 39 पे 2 अगर हम एक्स की वैल्यू मेरे अकॉर्डिंग 2 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा। ठीक है मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा आपका 390 फर्स्ट टाइम्स 390 प्लस 39x प्लस 10x प्लस एक्स स्क्वायर। इधर सिमिलरली करोगे तो 49 इंटू 2 इंटू 9 प्लस 42x प्लस 9x प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपका एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे आपका बच गया है 42 और एक्स है यहाँ पे और 9x, ये कितना बन जाएगा 51x। ये आपका फॉर्म हो जाएगा 51x प्लस इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 9 टू जा 18 का 8 1 कैरी 37। यहाँ से आप जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 49x होगा और प्लस 390। क्लियर। अब मैं ऊपर रिमूव कर रहा हूँ, ऊपर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। ठीक है यहाँ तक मैंने सॉल्व कर दिया है, इसके ऊपर आपके लिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 390 यहाँ पे है प्लस 49x इज इक्वल टू 378 प्लस 51x। ये फर्दर इधर ट्रांसफर करोगे, एक्स वाली एक वैल्यू साइड में, वेरिएबल वन साइड, कांस्टेंट एक साइड। तो कांस्टेंट ये है, ये कांस्टेंट है, एक साइड कर लो, इधर ट्रांसफर होके आएगा माइनस में, तो 390 माइनस 378 और उधर जाएगा वेरिएबल फॉर्म। तो 51x है हमारे पास, माइनस का 49x प्लस का है, माइनस आ जाएगा यहाँ पे 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे 390 से 378 तो आपका मिलेगा 12 और x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। मीन्स x इक्वल टू x इंटू में इधर आएगा डिवाइड में, तो 12/2, तो 2 से कैंसिल करेंगे, x इक्वल टू 6 आ जाएगा। क्लियर। इस क्वेश्चन को एक मैं स्ट्रॉन्ग बहुत ही बेस्ट वे से बताता हूँ, जिसको मैं यूज करता हूँ अपने एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। मेरे एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर आता है तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता हूँ मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन मेरे एग्जाम में भी देखने को मिलता है। मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन का बेस्ट वे क्या हो सकता है। सेकेंड रिमूव नहीं हो रहा है कुछ स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। मेरे एग्जाम में आता है तो मैं इस क्वेश्चन के लिए क्या करता हूँ फर्स्ट अरेंज कर लेता हूँ स्मॉल टू मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में जब इसको हम अरेंज करेंगे तो 10 39 42 अरेंज कर लेते हैं सबसे पहले। फिर मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ पे गैप चेक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे गैप है 1 का, यहाँ पे गैप चेक करते हैं, यहाँ पे गैप है 3 का। मैं इस 3 को यहाँ से मल्टीप्लाई करता हूँ, इस 1 को यहाँ से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 3 9 जा 27 माइनस यहाँ पे 1 से जब इसको 39 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 39। यहाँ पे इन दोनों का गैप चेक करते हैं और नीचे भी गैप 3 माइनस 1 का गैप 2, तो 39 माइनस 27 इज द 12, 12/2 इज द 6, व्हाट नंबर यू विल एडेड इज द 6। बट ये कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रांग है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप मल्टीपल चॉइस में यूज कर सकते हैं, नहीं तो मैम को आपकी को प्रॉब्लम होगी किसी भी टीचर को समझने में। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं
वो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जिसमें जो आपको मार्क्स मिलेंगे जिस कॉन्सेप्ट से। क्लियर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स दिस ये मैं बता चुका हूँ अभी, जस्ट एक क्वेश्चन था, इसके लिए न्यू स्लाइड मैंने फॉर्म की थी, मैं सोच रहा था इतनी स्लाइड कम क्यों पड़ रही। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ जस्ट। द प्रोडक्ट आर मीन्स इन अ प्रोपोर्शन ऑफ दिस, वन ऑफ द एक्सट्रीम इज दिस, फाइंड द अदर एक्सट्रीम। ये क्वेश्चन आपकी मेंटल मैथ्स में मिलेगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, इसको ध्यान से समझना है। आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल को ये इम्प्रूव करेगा। आपको कैसे थिंक करना है इस क्वेश्चन के लिए, देखो आपको सबसे फर्स्ट डे मैंने समझाया था कि जो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम्स, ये मैंने आपको समझाया था जस्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या आते हैं, मैं यहाँ पे कुछ रिटर्न कर दूं, ए बी और ये आपके सी प्रोपोर्शन है यहाँ पे सी और डी। तो ये आपके मीन थे बी और सी, तो बी इंटू सी इक्वल टू ए और डी, ये मैंने समझाया होगा आपको। क्लियर। तो यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ मीन इन अ प्रोपोर्शन, दोनों का प्रोडक्ट ऑफ मीन हमें गिवन है, देखो इतनी वैल्यू गिवन है मैं टोटल, तो 1/48 रिटर्न करना है इसके प्लेस। आगे रिटर्न है वन ऑफ द स्ट्रीम, एक स्ट्रीम गिवन है, दोनों नहीं गिवन है, ए और डी में से एक ही गिवन है, 1/6 है मेरे अकॉर्डिंग। तो सेकंड स्ट्रीम्स आपको सेकंड से ही डिनोट करना है, इसके को फाइंड कर ले। अब हमें देखो क्या है, इसको मल्टीप्लाई करना है आपस में। सेकंड स्ट्रीम को मैं एक्स लेट कर लूँ, एक्स लेट कर लेते हैं, यहाँ पे रिटर्न कर लेना लेट द सेकंड स्ट्रीम भी एक्स। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, एक्स वन जा एक्स, नीचे कितना 6 इक्वल टू 1/40x। क्लियर। तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 डिवाइड में है नीचे, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, ये ऊपर जाएगा ना, तो ये आपका आ जाएगा 1/48 इंटू कैंसिल कर दो एग्जाम, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/8। क्लियर। इसको प्रॉब्लम तो नहीं जा, या आप सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सैलरी ऑफ मीसा इज इंक्रीज फ्रॉम 5 to 6 और ओरिजिनल सैलरी इंक्रीज। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार आपको बताया है, आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स आई विल एक्सप्लेन यू। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं बताएंगे मुझे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास में सैलरी ऑफ इंक्रीज, मीसा की सैलरी 5 और 6 में है, ये ओरिजिनल सैलरी इनकी पता है, हमें कितनी चाहिए न्यू सैलरी, मेरे अकॉर्डिंग न्यू कितनी है 6, तो न्यू सैलरी इक्वल टू क्या होगा न्यू सैलरी, जो मैं फाइंड करनी है हमेशा वैल्यू ऊपर। तो न्यू सैलरी कितनी है, वैल्यू की मैंने 6, नीचे ये नीचे टोटल करें, न्यू टोटल करेंगे नहीं, टोटल नहीं गिवन है हमें, ओरिजिनल सैलरी गिवन है, ओरिजिनल कितना है 5 और यहाँ पे कितना 25,000। क्लियर। तो ये आपके आ गया 6/5 इंटू 25,000। कैंसिल कर दो इसको, 5 जा और ये 30, 6 5 जा 30, तो न्यू सैलरी इसकी कितनी 30, पहले कितनी थी ओरिजिनल सैलरी 25,000 थी और न्यू कितनी है 30,000। ये क्वेश्चन अगर मेरे कॉन्सेप्ट पे आता है, अगर ये क्वेश्चन अगर मल्टीपल चॉइस में होता कैसे सॉल्व कर लेते, देखो ओरली कर लेते क्वेश्चन को सॉल्व। ओरली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ओरिजिनल सैलरी ये है, न्यू सैलरी 6 है, तो ओरिजिनल की वैल्यू 5 की वैल्यू 25,000 गिवन है, कितने टाइम्स 5 जा 5 5 25 और 30 5,000 टाइम्स, तो 6 को आप 5,000 टाइम्स करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको 5,000 से मल्टीप्लाई करो, तो 30 तो इसमें भी कॉपी पेस्ट 6 5 30 30 का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, बट आपके एग्जाम में लास्ट कॉन्सेप्ट जो बताया गया उसी से आप सॉल्व करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्या दैट्स वन द लास्ट क्वेश्चन, आपका चैप्टर फिनिश्ड हो चुका है, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस आपका फिनिश्ड हो चुका है। आप इस वीडियो से आपका टोटल कॉन्सेप्ट, सभी टाइप के कॉन्सेप्ट, सभी टाइप्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप इसको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सभी चीजें एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं, तो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो चैप्टर है बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा एंड आप एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। ऐसे ही सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।